नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मनीष सिसोदिया ने जो खेल किया है उसके बाद अरविंद केजरीवाल के सामने अब कोई विकल्प बचा नहीं है, बस इसके कि अब वो इस बात का इंतजार करें कि ईडी और सीबीआई कब उनके दरवाजे पर दस्तक देगी और उन्हें लेकर जाएगी, ये बात जानने के लिए कि दरअसल बताइए कि ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है, इस पॉलिसी के इर्द गिर्द कैसे आपने ताना बाना बुना, ये जरा बता दो। अच्छा, ये क्यों कहा जा रहा है? दरअसल इसके कहने की 3-4 वजह है, और जिसमें पहली वजह तो विजय नायर है। विजय नायर को जब सीबीआई उठा कर लेकर गई थी, तब आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान होगा तो मैं दिला रहा हूं कि रात 11 साढ़े 11 बजे का वक्त रहा होगा जब आम आदमी पार्टी के यूट्यूब चैनल से रिकॉर्डेड वीडियो जारी होता है जिसमें सीबीआई की कार्रवाई की निंदा की जाती है। और निंदा करने वालों में कौन लोग शुमार रहते हैं? संजय सिंह, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, और दूसरे रोज अरविंद केजरीवाल बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कहते हैं कि विजय नायर तो हमारा अदना सा कार्यकर्ता है, और उस अदने से कार्यकर्ता से ये जो एजेंसियां हैं वो इतना घबरा गई कि उसको लेकर चली गई। अरे उसकी क्या भूमिका है? ये इस तरह के सवाल उन्होंने उठाए थे और ये भी कहा था कि देखिए क्या है कि वो गुजरात में काम धाम देख रहा है हमारा, और गुजरात में जिस तरह की स्थिति है भाजपा की, उससे भाजपा घबरा गई है, इसलिए वो विजय नायर को लेकर गई है। और आपको ये ध्यान होगा कि उस समय गुजरात में चुनाव को लेकर खूब सरगर्मी थी। अब ऐसी परिस्थिति में आप देखिए कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि मनीष सिसोदिया ये कहते हैं कोर्ट में कि विजय नायर से मेरा कोई सरोकार नहीं है, सरोकार अगर किसी का है तो आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज का है। बाकी दो नाम तो वो नहीं लेते हैं, लेकिन एक नाम तो आप देखिए कि तिहाड़ पहुंच चुका है, और दूसरा जो नाम है वो खुद अरविंद केजरीवाल का है। तो क्या ये जो विजय नायर है, इस विजय नायर के जरिए एक दरवाजा जो है वो खुल रहा है अरविंद केजरीवाल की ओर? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि आप देखिए कि विजय नायर को जब सीबीआई ले जाती है तो किन लोगों के भीतर सबसे ज्यादा खलबली पैदा होती है। और आपको एक चीज और बताऊं कि जब इस मामले को एलजी सीबीआई के सपुर्द करते हैं, मुझे लगता है ये जुलाई अगस्त का माह रहता है, तब मीडिया से मनीष सिसोदिया मुखातिब होते हैं, उनसे तमाम तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और उन सवालों में विजय नायर से भी जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। तब अरविंद केजरीवाल खामोश रहते हैं, और वो क्या कहते हैं ये बहुत गौर करने वाली चीज है। वो कहते हैं कि यहां मसला विजय नायर का नहीं है, यहां मसला यह है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे घेरा जाए। अब क्या वो जो बयान था उस दरमियान और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने कहा है, ये सब महज इत्तेफाक है, और फिर वो इनके विजय नायर के हिरासत में लिए जाने के बाद जो लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, आम आदमी पार्टी के अगुआ ने और तमाम नेताओं ने, ये सब अगर आप कड़ियां जोड़ें तो कुछ संकेत मिलते हैं, और वो संकेत ये बताते हैं कि मनीष सिसोदिया ने जो दांव चला है उस दांव की पहली कड़ी मालूम पड़ता है कि विजय नायर है, और यहां से रास्ता जहां जा रहा है वो अरविंद केजरीवाल के होश पाख्ता कर रहा है। और यही एक अकेला रास्ता नहीं है। दिनेश अरोड़ा तो आप ये कहें कि उनकी बड़ी भारी भूमिका रही है, क्योंकि वो तो विजय नायर के आप एक तरह से कहें कि साथ इस पूरे घपले घोटाले में लगे हुए थे, और वही पैसा इधर से उधर ले जा रहे थे। ये तमाम चीजें जो ईडी और सीबीआई का आरोप पत्र है उसमें दर्ज है, और दिनेश अरोड़ा ही वो शख्स हैं जिन्होंने इस पूरे दिल्ली के शराब घोटाले का भांडाफोड़ किया बतौर सरकारी गवाह।
सीबीआई के साथ खड़े हो गए और इन्होंने सारा किस्सा खोल दिया था। अब वो जो दिनेश अरोड़ा है वो संजय सिंह की कहानी खोल रहे हैं। अब वो जब संजय सिंह की कहानी खोल रहे हैं तो उसी कहानी में तो अरविंद केजरीवाल की भी कहानी दर्ज है। ये तो कह ही रहे हैं कि इन्होंने हमको अरविंद केजरीवाल से मिलवाया। तो जब मिलवाया तो अरविंद केजरीवाल से क्या बात हुई? मनीष सिसोदिया से मिलवाया, तो उस मिलवाने का क्या हासिल रहा? वो ये निकलता है कि अमित अरोड़ा का काम करवाना था। तो अरविंद केजरीवाल से जब मुलाकात हुई तो उस मुलाकात से क्या कुछ निकला, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये बात जो है दिनेश अरोड़ा मुझे लगता है ईडी को बताएंगे कि जब मुलाकात हुई थी अरविंद केजरीवाल से तब क्या बात हुई थी, और क्या जिस तरीके से ये दिनेश अरोड़ा ने बताया कि 2 करोड़ रुपए भेजे गए 2 बार में, संजय सिंह क्या वो दावा कर रहे हैं। अब वो जो पैसा भेजा गया था वो पैसा क्या आप एक तरह से कहें कि फ्रंट मैन के पास भेजा गया था किसी और के लिए या उन्हीं के लिए? और अगर ये संजय सिंह के पास इतना पैसा भेजा गया था तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए भी कुछ भेजा गया था? अब इस तरह के तमाम सवाल जो हैं वो ईडी खंगालेगी। क्योंकि अब दिनेश अरोड़ा ने जब बोलना शुरू किया है, और आप देखिए कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि दिनेश अरोड़ा को संजय सिंह का तो करीबी कहाँ ही कहा जा रहा है, मनीष सिसोदिया का भी करीबी बताया जा रहा है। अब लीजिए, तो क्या ये माना जाए कि ये जो मनीष सिसोदिया का करीबी है ये पोल पट्टी खोल रहा है और इस पोल पट्टी में अरविंद केजरीवाल निपट जाएंगे? देखिए, इस तरह की जो बातें खड़ी हो रही हैं वो नाहक नहीं है। संजय सिंह बड़े मजे में टहल रहे थे, न मालूम दिनेश अरोड़ा ने कौन सा मंत्र फूका, क्या कागज लाके रख दिया। क्योंकि ईडी तो अब मनी ट्रेल में लगी हुई है और उस मनी ट्रेल में ये देखिए खुल गया कि मनी कहां गया था। अब ये मनी ट्रेल में ही तो फंसे संजय सिंह कि भाई मनी इनके यहां गया, इस तरह का आरोप लग गया। और मनी ही नहीं, इनको तो 20% जो है शेयर भी गया। तो यानी ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी में घूसखोरी की बात हो रही है उस बात में प्रथम दृष्टया दम दिखाई दे रहा है और इसीलिए संजय सिंह का दम निकला जा रहा है और अरविंद केजरीवाल की सांस सूखी जा रही है। क्योंकि अब तो मनी ट्रेल पे बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि साहब मनी ट्रेल दो। अब ये मनी ट्रेल जब निकल के आएगा तो न मालूम कितने लोगों का ट्रोल हो जाएगा। तो ये जो दिनेश अरोड़ा ने बताना शुरू किया, और देखिए ये सवाल उठा था कि क्या बात है तुम पहले क्यों नहीं ये सारी बात बताए, तो उसने बताया कि हमको धमकाया गया था, डराया गया था। तो अब आप समझिए कि अभी कई रहस्य जो है वो दिनेश अरोड़ा खोलेंगे। तो अब आप देखिए कि उधर विजय नायर, इधर दिनेश अरोड़ा और फिर ये शीश महल को लेकर हमेशा ये सवाल उठता रहा कि ये नाहक ही तो नहीं निकला है। तब निकलवाया किसने है, किसने वो तमाम चीजें लीक की, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन मैं इसको किसी से जोड़कर तो नहीं कहूंगा, पर देखिए संदेह तो पैदा होता ही है। क्योंकि सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया, पीडब्ल्यूडी दोनों लोगों के पास रहा और दोनों लोग जो है आप देखिए कि किस तरह से तिहाड़ के वासी बने हुए हैं। सत्येंद्र जैन तो अभी आप देखिए कि मेडिकल ग्राउंड पे उनको जो है कुछ मोहलत मिली और बाहर चले आए, लेकिन मनीष सिसोदिया ने तो एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया है। अभी तक कुछ हुआ नहीं, पता चला था 12 को कुछ हो जाएगा अक्टूबर को, तो उसमें भी जो है बात बनी नहीं। चूंकि माननीय न्यायमूर्ति मौजूद नहीं थे, वो उनकी जो और बेंच थी यानी संविधान पीठ में वो थे, तो इस वजह से सुनवाई हो नहीं पाई। तो देखिए बाहर कोई निकल नहीं रहा है और तमाम बड़े बड़े किस्से निकल जा रहे हैं, बाहर फाइलें निकल जा रही हैं, दस्तावेज मिल जा रहे हैं कि साहब शीश महल खड़ा हो गया था। तो ये जो तमाम चीजें हैं इन तीनों में एक चीज कॉमन है और वह है अरविंद केजरीवाल। तो क्या ये जो संकट है अरविंद केजरीवाल के सामने अब मुंह बाए खड़ा है और कभी भी उनके ऊपर गाज गिर सकती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।